जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम सबके मन में ये भावना होती है कि हम पूजा करते हैं तो क्या मेरी पूजा परमात्मा स्वीकार करता है कि नहीं। हमारे मन में ये चलता रहता है। तो जैसे हम पूजा करते हैं तो हमारे मन में तो ये प्रश्न चलना है और वो चलता ही है। तो पूजा करते समय सर्वप्रथम हम लोग दीपक को प्रज्वलित करते हैं। दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो जैसे कि एक महात्मा जी से हमने पूछा था कि महाराज जी आप ये बताइए, क्योंकि उस समय हम ये सब जानने की बहुत इच्छुकता रखते थे, कि मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी ये पूजा पाठ हम जब करते हैं, तब उस समय मैं बहुत 10-12 साल पहले की बात है। तो महाराज जी से मैंने जब पूछा, महाराज जी हम जब कोई मांगलिक कार्य करते हैं या जैसे पूजा पाठ करते हैं तो परमात्मा आते हैं क्या। तो महात्मा जी और पूजा पाठ हम करते हैं तो परमात्मा आते हैं क्या। और दूसरी बात क्या थी हमारी कि हम पूजा करते हैं तो पूजा करते तो ज़रूर हैं, लेकिन इसके साक्षी तो कोई होंगे ना, कोई गवाह के तौर पे। तो मुझे पूछना था। तो महाराज जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं आपको बताता हूँ बेटा कि जब हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं, तो हम लोगों को 3 साक्षी गवाह को रखना पड़ता है। नहीं तो हम पूजा पाठ किए, हमारी जब मृत्यु हो जाती है तो यमराज जी पूछते हैं, भाई तूने कभी मांगलिक कार्य किया, कभी धर्म कर्म किया कि नहीं किया। तो हमें तो गवाह देना होता है, क्योंकि हर जगह बिना गवाह का कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है, इसलिए गवाह देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने पूछा फिर महाराज जी फिर हम पूजा करते हैं तो गवाह कहाँ से लाएं, कौन है हमारे गवाह, हमारे पूजा का साक्षी कौन होता है। तो महाराज जी ने कहा कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं। हमने कहा हाँ ये तो बात तो बराबर है। और दीपक अगर जब तक जलता रहेगा बुझ गया तो महाराज जी ने कहा कि जब दीपक बुझ गया, जितना दीपक जलता है आपकी पूजा की गवाही देता है। उसके बाद मैंने बोला उसके बाद। तो महाराज जी ने कहा कि दूसरा भी गवाह है। मैंने बोला वो कौन। तो बोले सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान साक्षी हैं पूजा के। चाहे पत्थर गिरे, चाहे बादल घेर के रखे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सूर्य भगवान साक्षी हैं। तो मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी जब शाम का समय होता है या रात्रि के समय कोई व्यक्ति पूजा करता है तो उसके लिए माने सूर्य अगर ढल गए हों, सूर्यास्त हो गया हो तो महाराज जी ने कहा कि एक और गवाह है, ना उनको रात से मतलब है ना दिन से मतलब है, और ना वो बुझते हैं ना कुछ होता है, और वो तीसरी गवाह जो होती है वह अटूट है, और उनके हम पूजा करते तो उनके द्वारा हमारी परमात्मा तक सूचना तुरंत पहुंच जाती है। तो मैंने पूछा कि वो गवाह कौन है। तो महात्मा जी ने कहा मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरयोऽध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो महाराज जी ने कहा कि तीसरे गवाह हैं हनुमान जी महाराज। तो पूजा के साक्षी कौन कौन हुए, दीपक देवता, और दूसरे हुए साक्षी सूर्य भगवान, तीसरे साक्षी हुए हनुमान जी महाराज। तो हम जो पूजा पाठ करते हैं, इन पूजा पाठ के 3 साक्षी होते हैं, तीनों गवाह होते हैं, और इन्हीं तीनों के द्वारा हमारी परमात्मा तक सूचना जाती है। तब हमारे परमात्मा उस पूजा में
स्वीकार करते हैं और उस पूजा में वो आते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। तो इन्हीं तीनों साक्षी हैं। मैंने आप सबको साक्षी के बारे में बताया। आइए कथा को हम वीडियो को विराम देते हैं। जय श्री राम, शुभ रात्रि।